1976 में नासा की विकिंग 1 ऑर्बिटर ने एक ऐसा चित्र भेजा जिसने पूरे विश्व को हैरान कर दिया। ये चित्र मार्स की साइडोनिया रीजन से आया था, जहां एक पहाड़ी फॉर्मेशन एक इंसानी चेहरे जैसे ही दिखता था। लोगों ने तुरंत इसे फेस ऑन मार्स का नाम दिया और चरण और क्यूरियोसिटी फैल गई। उस वक्त डिजिटल इमेजिंग टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड नहीं थे, इसलिए नासा ने भी पहले इसे नेचुरल फॉर्मेशन कहा। लेकिन जब मीडिया ने ये फोटो देखा, हेडलाइंस में लिखा गया मैनकाइंड्स फेस फाउंड ऑन मार्स। आप सोच सकते ही हैं, उस समय स्पेस एंथुसियास्ट्स के लिए ये कैसी सेंसेशनल बात थी। साइडोनिया नाम के इस रीजन का मार्स पर खास महत्व है, क्योंकि यहाँ कई अजीब ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि ये पुराना एलियन सिटी का हिस्सा हो सकता है। साइंटिस्ट्स ने कहा ये बस पैरामॉर्फिक इल्यूजन है, जहां दिमाग रैंडम शेप्स को मीनिंग देता है। जब ये चित्र पहली बार सामने आया, पब्लिक इमेजिनेशन बढ़ गई। लोगों ने स्पेक्युलेटिव मॉडल्स बनाना शुरू किया कि मार्स पर किसी सिविलाइजेशनल रेमनेंट्स मिल सकते हैं। नासा ने इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया, पर क्राउड तो उससे थहाने नहीं दिया। विकिंग मिशन मार्स की सरफेस का डिटेल्ड सर्वे कर रही थी। उसका में उद्देश्य लाइफ इंडिकेटर्स ढूंढना था, मगर फेस ऑन मार्स ने सबका ध्यान उसी तरफ खींच दिया। कल्पना की गई कि मार्स कभी एक जिंदा ग्रह था जहां सिविलाइजेशंस रहती थे। साइडोनिया प्लेन्स का एरिया रेड ड्यून्स और रॉकी मेसा सारथ भरा हुआ है। जब सनलाइट एक पर्टिकुलर एंगल से आती है तो शैडोज एक ह्यूमन फेस जैसे ही कॉन्टूर बनती है। ये इल्यूजन आज भी लॉगॉन की दिल में एक रहस्य बना हुआ है। नासा ने 1970s की दौरान इस इमेज को एनालाइज करने के लिए बहुत इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग किया, लेकिन उन्होंने डिक्लेरेशन दी ये बस एक पहाड़ ही है। फिर भी ये जवाब जनता को सैंटिस्ट नहीं कर सका। इंसानों के लिए मिस्ट्री ज्यादा एक्साइटिंग होती है। 1980s की दौरान स्पेक्युलेटिव रिसर्चर्स और बेस्ट सेलिंग ऑथर्स ने इस टॉपिक पर पुराने सिविलाइजेशंस का थ्योरी बना दिया। उन्होंने कहा मार्स और अर्थ के बीच प्राचीन संबंध हो सकते हैं। ये विचार टैब मीडिया में जबरदस्त कवरेज पा गया। 1990s में जब टेक्नोलॉजी बेटर हुई तो नासा ने मार्स ग्लोबल सर्वेयर भेज दिया। उसने हाई रेजोल्यूशन कैमरास से ही वही एरिया दोबारा कैप्चर किया। इमेज देखकर पता चला कि फेस वाली फॉर्मेशन बस एक रॉकी प्लेटो है, जिसमें लाइट और शैडो का इल्यूजन था। इस नए फोटो ने सबको दिखाया कि कोई एलियन स्ट्रक्चर नहीं, बस नेचर की करिश्मे हैं। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट्स ने कहा नासा सच छुप रही है। उनका मानना था कि और डेटा पब्लिक पे ही नहीं रखा गया। इंटरनेट की अर्ली एरा में फेस ऑन मार्स मिस्ट्री नए फोरम्स और वेबसाइट्स का फेवरेट टॉपिक बन गई। आपको हर जगह डिजिटली शार्पन्ड फोटोज मिलते थे। हर कोई अपनी थ्योरी देता रहता था। कुछ कहते देवता का छितरा, कुछ कहते एलियन कमांड सेंटर। 1998 में ही नासा ने और क्लैरिफाइड एनालिसिस रिलीज किया, जिसमें 3D एलिवेशन मैप्स और सरफेस टेक्सचर्स का स्टडी किया गया। उससे स्पष्ट हुआ कि फेस इफेक्ट टैब बस सनलाइट एंगल पर डिपेंड करता है। ये ह्यूमन इमेजिनेशन का कमाल था, नेचर का नहीं। ये इल्यूजन फेनोमेनन को पैरेडोलिया कहते हैं, जिसमें हमारी आंख और दिमाग फैमिलियर पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते ही है। जैसे क्लाउड में जानवर, चांद पर इंसान या मार्स पर चेहरा। आपका ब्रेन नेचुरली ऑर्डर चाहता है केओस से। साइंस के इस एक्सप्लेनेशन के बावजूद ऑल्टरनेट थियोरिस्ट्स पीछे नहीं हटाई। उनका कहना था नासा ने डेलिब्रेटली लाइटिंग चेंज करके फोटो डिस्टोर्ट किया है। ऐसे क्लेम्स डॉक्यूमेंटरीज और लेट नाइट शोज तक पहुंच गए। 1990s की पॉप कल्चर में फेस ऑन मार्स एक फेनोमेनन बन गया। मूवीज और वीडियो गेम्स में इस चेहरे का जिक्र आया। इसने ही मार्स को रोमांस और मिस्ट्री का सिंबल बना दिया, जिसे सभी फैसिनेट होते ही गए। साइंटिफिकली देखा जाए तो मार्स के साइडोनिया रीजन में जियोलॉजिकल एरोजन और वाइन पैटर्न इस शेप को बना सकते हैं।
मार्स की थिन एटमॉस्फेयर और हाई विंड वेलोसिटी नेचुरल स्कल्पचर्स क्रिएट करते ही है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है नेचर की आर्ट का। नासा की इंजीनियर्स ने ये भी कहा कि अगर ये स्ट्रक्चर एक्चुअल मॉन्यूमेंट होता तो एरोजन की बाद उसका अलाइनमेंट 100 मीटर्स का डिफरेंस होता, लेकिन हर न्यू इमेज बेसलाइन के साथ कंसिस्टेंट थी। इसका मतलब ये प्योरली जियोलॉजिकल और नेचुरल है। पब्लिक इमेजिनेशन फिर से फ्यूल हुई जब इंटरनेट पर अमेच्योर रिसर्चर्स ने अपने फिल्टर्स लगाकर नए फेसेस और पिरामिड्स दिखाए। हर नए क्लेम ने क्यूरियोसिटी को बढ़त दी, लेकिन साइंटिफिक अप्रोच हमेशा एक ही थी, एविडेंस और मेजरमेंट्स पर आधारित। मार्स रिकॉग्नाइसेंस ऑर्बिटर के आने से हाई डेफिनेशन इमेजेस ने सब कुछ क्लियर कर दिया। वहाँ कोई मॉन्यूमेंट नहीं, कोई बेस नहीं, सिर्फ एक मेसा है जिसे लाइट ऐसे गिरती है जैसे आंखें और नाक बन रही है। फिर भी कुछ एक्सपर्ट्स नए डायमेंशंस में विचार करते ही हैं। वो कहते हैं शायद मार्स के एनवायरनमेंट इमेजिनरी से पेयर स्ट्रक्चर्स को हम समझ नहीं पा रहे। ये एंगल साइकोलॉजिकल क्यूरियोसिटी पर एक अध्ययन बन गया। पब्लिक फैसिनेशन सिर्फ एक इल्यूजन से नहीं बल्कि कॉस्मिक लोनलीनेस से भी जुड़ी है। जब हम आसमां की तरफ देखते हैं तो अपने जैसे ही जीव का सोच पैदा होता है, इसलिए हर ऐसी तस्वीर हमें दिल से जोड़ देती है। नासा ने इस इंसिडेंट से एक बड़ा सबक लिया, लॉग स्पेस इमेजेस में कहानियां ढूंढते हैं। इसके बाद उन्होंने अपने कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स और डेटा प्रेजेंटेशंस पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। ट्रांसपेरेंसी बढ़कर उन्होंने ट्रस्ट रीबिल्ड करना चाहा। ये भी इंटरेस्टिंग था कि 1976 और 2001 के कंपैरिजन्स ने ह्यूमन परसेप्शन की सीमाओं को उजागर किया। जब लो रेजोल्यूशन डेटा मिलता है तो इमेजिनेशन अपना काम करता है। हाई क्लैरिटी ने इल्यूजन को कम कर दिया। साइडोनिया का नाम एंशिएंट माइथॉस की नाम पर रखा गया था। ग्रीक एस्ट्रोनॉमी में साइडोनिया एक मिस्टेरियस रीजन को कहा गया है। इसलिए भी फैसिनेशन और ज्यादा बढ़ गई थी जब मार्स पर भी उसी नाम की एरिया में मिरेकल दिखता था। रिसर्च जर्नल्स में पब्लिश हुआ कि मार्स के सरफेस फॉर्मेशंस प्योरली वॉल्केनिक और सेडिमेंट्री ओरिजिन के हैं। किसी भी ऑब्जर्वेशन में अननेचुरल सिमेट्री नहीं पाई गई। साइंटिस्ट्स ने इस कन्फर्मेशन को अल्टीमेट सोल्यूशन माना। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि एंशिएंट एलियंस थ्योरी को पूरी तरह रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। उनका कहना है अगर लाइफ अर्थ पर बिगिन हो सकती है तो दूसरे ग्रहों पर भी पॉसिबल है। ये थॉट प्रोसेस इमेजिनेशन को जिंदा रखता है। एज स्पेस एक्सप्लोरेशन बढ़त कर रही है, फ्यूचर मिशंस जैसे मार्स सैंपल रिटर्न ह्यूमी और डेटा देंगे। शायद तब ह्यूम पता चले कि मार्स की सरफेस पर क्या सच में कोई पुराना सीक्रेट छुपा है या नहीं। क्यूरियोसिटी अभी भी जिंदा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 3D टेरेन रिकॉन्स्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से ही अब हम सरफेसेस एनालिसिस में और भी एक्यूरेट है। अब आप ये फेस सब जगह ओपन सोर्स डेटा में एक्सप्लोर कर सकते हैं। साइंस और पब्लिक क्यूरियोसिटी दोनों मिलकर इस कहानी को नए रूप में जीता रखे हुए हैं। मार्स के रेड प्लेन्स में चलती डस्ट स्टॉर्म्स और शैडोज कुछ भी इल्यूजन बना सकते हैं। साइडोनिया रीजन इस बात का सबसे मजबूत उदाहरण है। नेचर की आर्टिस्ट्री कभी कभी ह्यूमन इमेजिनेशन से भी आगे होती है। नासा की साइंटिस्ट्स कहते हैं कि अगर कोई भी आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर होता तो रडार और थर्मल सिग्नेचर्स क्लियरली डिटेक्ट होते ही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। सिर्फ रॉक्स और रिजेस, बस इतना हाई ट्रूथ था। जब आप 3D एलिवेशन मॉडल को देखते हैं तो फेस एक अनइवन प्लेटो है जिसमें नॉर्थ साइड हाई और साउथ साइड ग्रेजुअल स्लोप है। ये शेप नेचुरल विंड्स और एरोजन से ही बनी हुई माँ जैसी सिमेट्री लगती है। कहीं ना कहीं इसमें अर्थ लाइक नॉस्टैल्जिया भी छुपा है। अंतरिक्ष के रहस्य हमारे समय से ही पेयर है। फेस ऑन मार्स अनमेन से एक था जिसमें साइंस और इमेजिनेशन दोनों आमने सामने आए। आज भी लोग इस चेहरे को देखकर एक डिवाइन कनेक्शन महसूस करते हैं।
नासा जैसे एजेंसीज के लिए ये रिमाइंडर है कि विजुअल्स ह्यूमन इमोशन को प्रभावित करते हैं। उन्होंने फोटोग्राफी और डिटेलिंग की स्टैंडर्ड्स अपग्रेड किए जिससे फ्यूचर में ऐसी कंफ्यूजन कम हो। ट्रांसपेरेंसी से ट्रस्ट फिर से बना। फिर चाहे ये इल्यूजन हो या इंसाइट, फेस ऑन मार्स ने ह्यूमैनिटी को एक साझा क्वेश्चन पूछा, क्या हम अकेले हैं? ये प्रश्न हम सबको एक थ्रेड में जोड़ता है, गैलेक्सीज की पार तक। हर नजर के पीछे एक खोज है। आज के टाइम में जब आप मार्स रिकॉग्नाइसेंस इमेजेस देखते हैं, आपको क्लियरली रॉकी मेसा के कर्व और रिजेस दिखती है। चेहरा अब चेहरा नहीं लगता, पर कहानी अब भी उतनी ही दिलचस्प है। ये है साइंस और वंडर का मिलन। आखिर में फेस ऑन मार्स एक वीडियो या इमेज से कहीं बड़ा मेटाफोरिक लेसन बन गया। हर इल्यूजन ह्यूमी अपना परसेप्शन क्वेश्चन करना सिखाता है, और शायद इसी क्वेश्चनिंग में साइंटिफिक प्रोग्रेस की ट्रू स्पार्क छुपी है। जब भी आप मार्स के रेड हराइजन पार आंख डालते हैं, ये याद रखिए, हर शेप कुछ बताता है, चाहे वो इल्यूजन हो या ट्रूथ। फेस ऑन मार्स साइंस की एक कहानी नहीं, इंसानियत की क्यूरियोसिटी का प्रतीक है।